ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा सेट की परीक्षा की जो ऑफिशियली आंसर की है उसे रिलीज़ कर दिया गया है। किस तरह से आप ये आंसर की के साथ में अपना जो भी आपने एग्जामिनेशन दिया है, जो भी क्वेश्चन पेपर आपके पास है, आप मैच कर लीजिएगा, आपका स्कोर क्या बनता है। और यदि आपको लगता है कि आंसर की में कोई आंसर गलत दिया गया है तो आप उसे किस तरह से चैलेंज करेंगे, उसकी प्रोसेस क्या रहती है और कब तक इसकी जो रिवाइज्ड आंसर की और फाइनल रिजल्ट आ सकता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। देखिए 25 मई 2024 को ये ऑफिशियली आंसर की रिलीज़ की गई है एचपीपीएससी शिमला की ऑफिशियली वेबसाइट पर। ये पूरी के पूरी जो पीडीएफ है, जिसमें देखिए पूरे करीब 24 के आसपास ये सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें पेपर 1 भी है। तो ये सारी के सारी आपको देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, आप अपने टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए ई-लाइट स्टडी, वहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। जिसमें देखिए पहला पेपर है जो कि आपका सीरीज़ के आधार पर रहता है, ABCD 100 इसमें क्वेश्चन 50 इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। ये आपको आंसर की मिल जाएगी। कोई आंसर यदि गलत होगा तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। पेपर 2 की हम बात करें तो देखिए सारे विषयों की ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ऑफिशियली आंसर की यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। और आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर देखिए यदि आपको लगता है कि कोई एक प्रश्न भी इसमें गलत है तो आप उसे ज़रूर चैलेंज कीजिएगा एविडेंस के साथ में, क्योंकि सेट में भी आपकी जो परसेंटेज होती है उसी आधार पे आपकी सिलेक्शन होती है। तो यहाँ पे एक एक मार्क्स के लिए आपको संघर्ष करना होगा। 24 सब्जेक्ट्स के लिए कनेक्ट किया गया था। 24 के 24 सब्जेक्ट की आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। तो आप सभी अभ्यर्थी जिन्होंने इस परीक्षा में अपनी अपीयरेंस दी है, इन आंसर की के साथ में अपना जो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें आपने मार्क किया होगा कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर आपने लगाया है, तो ये आपको अभी चेक कर लेना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका स्कोर भी कितना रहता है। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई गलत आंसर दिया गया है तो आप देखिए उसको चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पीडीएफ में आप एक ब्लू कलर की लाइन देख रहे होंगे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए ऑनलाइन ही आप यहाँ पर जो भी आपका एविडेंस होगा उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो लॉगिन पेज, जैसे आपने जिसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा वो लॉगिन करना पड़ेगा आपको। लॉगिन करने के बाद आगे एक ऑप्शन आएगी जहाँ पर चैलेंजेस आंसर की लिखा होगा। ध्यान रखिएगा 5 दिन के अंदर अंदर आपको ये सारी प्रोसेस करनी होगी, जिसकी तिथि का निर्धारण कर दिया गया है 26/5/2024 से लेकर 30/5/2024 तक। यदि आप देखिए किसी आंसर को चैलेंज नहीं करते हैं या कोई भी, या हिमाचल से कोई अभ्यर्थी या बाहर से भी जिसने पेपर भरा है कोई भी अभ्यर्थी कर देता है तो क्रेडिट टू ऑल रहेगा। लेकिन यदि कोई भी अभ्यर्थी उसको चैलेंज नहीं करता है तो जो ये आंसर की होगी यही सर्वमान्य रहेगी। देखिए आंसर की चैलेंज करने का इस बार क्या किया गया है, नॉन रिफंडेबल फीस आपको 100 रुपीज़ यहाँ पर देनी होगी पर क्वेश्चन। देखिए यदि आप 5 क्वेश्चन चैलेंज करते हैं तो आपको 500 फीस डिपॉजिट करनी होगी। लेकिन यदि आपके 5 से ज़्यादा भी है तब भी देखिए यहाँ पर आपको 500, आपके 20 भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 20 आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो देखिए तब भी आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, 500 ही लगेगी। मतलब 5 यदि आप 2 प्रश्न करते हो तो 200 है, 3 करते हैं तो 300 है, 4 करते हैं तो 400 है, 5 क्वेश्चन चैलेंज करते हैं तो 500 रहेगी। लेकिन उससे ज़्यादा यदि आप करेंगे तब भी आपकी फ़ीस 500 ही लगेगी। और ये फीस डिपॉजिट करने के लिए जब आप अपना आईडी लॉगिन करेंगे तो वहीं पर आपको चैलेंज की ऑप्शन आएगी, उसी के साथ में फ़ीस की ऑप्शन भी आएगी। इसके अलावा देखिए कोई भी मोड यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं किया जाएगा। और ऑब्जेक्शन विदाउट डिपोजिंग द रिक्विजिस्ट, यदि आप कोई ऑब्जेक्शन चैलेंज करते हैं लेकिन आप फीस जमा नहीं करते हैं तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखिए आपको करना क्या होता है, जब भी कोई रॉन्ग आंसर आपको लगता है, कुछ ऑथेंटिक पब्लिकेशन की बुक्स होती है उनका आप पीडीएफ बना लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आंसर की में रॉन्ग दिया गया, यदि आपके एविडेंस सॉलिड हो तो निश्चित तौर पे आपको क्रेडिट मिलता है। जैसा वीडियो के शुरुआत में भी हमने कहा है कि एक एक प्रश्न के लिए आपको संघर्ष करना होगा, तो आप रिस्क मत लीजिएगा। 200-400-500 रुपये से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो आपको ज्ञात होगा कि कुछ
सकता है इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष तक हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आपको देखने को मिले। तो ये परीक्षा आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आपने एपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में बैठना है या पीएचडी में भी देखिए सेट का क्रेडिट रहता है, तो आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए सेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो ऑथेंटिक जो भी आपके प्रूफ होंगे उनका आप एक पीडीएफ बना के चलिएगा। सबसे पहले देखिए अच्छे से आपने डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है। सबसे पहले लिखिए कि आंसर की में इसका गलत दिया गया है। एज पर कैंडिडेट आप लिख सकते हैं आगे, जैसे एज पर कैंडिडेट करेक्शन या कुछ भी आप इसमें कर दीजिए कि कैंडिडेट के अकॉर्डिंग टू इसका आंसर ये बनता है, तो आप उसको कर दीजिएगा। उसके बाद आपने एविडेंस जरूर देने हैं। एविडेंस में देखिए आपके जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती है, जैसे गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स है या गवर्नमेंट का कुछ डाटा रिलीज होता है, रिपोर्ट्स है, उनको भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। तो आपने अच्छे से एविडेंस के साथ में ही ये सारी चीज़ें चैलेंज करनी है और आप नियमित रूप से पढ़ते रहें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहिएगा। www.elitestudyco.in वेबसाइट में जाकर के आप आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण किताबें भी रिव्यू कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।